Hi everyone, good evening and welcome to an Academy live NTA UGC Net with AKS Rajveer. So guys, audio and video, if everything is clear, so please let me know on comment box. Hi guys, hurry up please. Is it clear or not please? Hurry up. जल्दी से बताइए please guys. Good evening everybody. Yes, Sarita Akhtar Hussain, Sarita Bal, Mamta Kuhar. यस गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले गुरु को ही याद करना चाहिए। हाय ममता, यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हैं आप गाइस प्लीज? यस ममता, आई एम फिट एंड फाइन एंड व्हाट अबाउट यू गाइस? जल्दी से प्लीज आइए लाइव और शुरू करते हैं आज इस क्लास को लिटरेचर लवर्स वाले स्टेशन के साथ। गाइस सब लोग जितने भी लिटरेचर लवर्स हैं सब लोग आ जाइए अगर आप लिटरेचर लवर्स हैं। सो यस, रियली दिस क्लास इज फॉर यू ऑन अकेडमी लाइव NTA UGC Net with AKS राजवीर। ओके गाइस, सो आई होप शो कि आप सब लोग मुझे देख पा रहे होंगे और फिट एंड फाइन और अच्छा फील कर रहे होंगे गाइस। यस, okay guys, so in this class I have how many questions for you? So 20 most expected MCQs for you guys, और आप इन MCQs में सीखने वाले हैं बहुत कुछ। रियली गाइस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज स्टे ट्यून विद मी इन दिस सेशन टिल फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। और अगर आपने गाइस बिगिनिंग टिल एंड अगर आप मेरे साथ ट्यून रहे, सो यस आई होप सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस। बहुत कुछ आपको लर्न करने को मिलेगा। रियली गाइस, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो बस मेरे साथ ट्यून रहें और लर्न करें बहुत कुछ गाइस, है ना? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस और इस क्लास को फिर शुरू कर देते हैं। और इस लर्निंग के गाइस पैटर्न में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बिल्कुल 100% गाइस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड लेट मी चेक कि मैं बिल्कुल आपको क्लियर आ रहा हूं ऑडियो एंड वीडियो के साथ। ओनली 7 स्टूडेंट्स आर वेटिंग, है ना? बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं तो गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, बट एनीवे गाइस कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक बार सेशन शेयर कर दीजिए प्लीज, तो थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाएंगे और इसके बाद हम शुरू करते हैं इस क्लास को। एंड डू नॉट फॉरगेट गाइस, नेक्स्ट डे इज संडे एंड संडे को मैं कुछ प्लान कर रहा हूं बेटर आपके लिए। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर सब कुछ सही रहा तो 100% गाइस आपको इस संडे मिलेगा बहुत कुछ लर्न करने को भी और बहुत कुछ सीखने को मेरे साथ गाइस अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। सो प्लीज डू इंस्टॉल अनअकैडमी एप्लीकेशन। और गाइज या यू कैन यूज दिस वन कोड फॉर अनलॉकिंग फ्री कोर्सेस। ये कोड है गाइज राजवीर लाइव। और फ्राइडे और सैटरडे 7 PM गाइज मेरी क्लास मिलती है आपको इसी वाले यूट्यूब चैनल पर अनअकैडमी लाइव NTA UGC Net पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। और गाइज इस सेशन को बिल्कुल बहुत अच्छे से, and you can also join my paid courses on an academy platform, and we have 2 types of subscription plans and you can see guys at least guys अगर आप चूज करना चाहते हैं so choose 6 month subscription जो 10,125 में है। 12 month so 12,375 रुपीज में आपको मिलेगा गाइज। और अगर आप आइकॉनिक लेते हैं so 12 month 23,400 रुपीज एंड 6 मंथ के लिए 16,200 रुपीज आपको पे करने की जरूरत है। सो गाइज शुरू करें जल्दी से, और शेयर कर दिया होगा आई होप शो आपने। अगर नहीं शेयर किया तो कर दीजिए, एक मेरा रिक्वेस्ट है छोटा सा। और शुरू करते हैं गाइज अब क्लास को, बिल्कुल चलिए। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन। आकाश आज क्या होगा? देखिए रैंडम टॉपिक होता है मेरे पास, नो टॉपिक की क्या होने वाला है। इन 1819 ब्रिटिश फोर्सेस चार्ज्ड ऑन पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी रैली इन मैनचेस्टर रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ वाटरलू, पीटरलू मैसेकर
or Boers War or Putney debates, guys. So hurry up, please choose correct one answer and let's see guys कौन choose करने वाला है correct answer को. तो आ जाइए जल्दी से प्लीज करेक्ट आंसर चूज करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं हरी अप चूज कीजिए करेक्ट वन आंसर प्लीज. चूज करेक्ट वन आंसर गाइज प्लीज हरी अप. कौन चूज कर रहा है करेक्ट आंसर? इट्स आरती एंड श्रेष्ठ जबराल. और कौन कौन है गाइड? सचिन सी, फारिहा साबा बी. ओके चलिए जल्दी से चूज कर लीजिए गाइज. लेट्स सी कौन चूज करता है करेक्ट आंसर को. Yes, so in 1819, British forces charged on a peaceful pro-democracy rally in Manchester, resulting in the Battle of Waterloo, Peterloo Massacre, Boers War, Putney debate. So guys, correct answer है yes. Correct one answer is Peterloo Massacre, guys. Yes, this is correct one answer, guys. Yes, this is correct one answer. Peterloo Massacre that was appeared in 1819, guys. है ना? या एंड वाटरलू की गाइज वाटरलू जो बैटल ऑफ वाटरलू है सो किस ईयर में हुआ था गाइज? प्लीज लेट मी नो द ईयर. इन विच ईयर गाइज? हरी अप आंसर कर दीजिए जल्दी से प्लीज. आई वांट योर आंसर प्लीज. सो जल्दी से आंसर आप कर सकते हैं. यस पीटरलू मैसेकर. यस 1815 गाइज. यस ओके. बैटल ऑफ वाटरलू 1815 एंड पीटरलू 1819. याद रखिएगा गाइज कोशिश करके बहुत ही अच्छे से. नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू हैज फॉलोइंग फेमस लाइन. Often did the harvest to their sickle yield, their furrow often the stubborn glib has broke. Wordsworth's Tintern Abbey, Blake's Chimney Sweeper, Coleridge's Frost at Midnight, Gray's Elegy written in a country churchyard. So guys, please choose correct one answer. जल्दी से आंसर चूज कर लीजिए प्लीज. Yes, and I want कि आप करेक्ट वाला आंसर चूज करें. जल्दी से चूज करें जिससे कि आपको भी मजा आए और मुझको भी मजा आ ही जाए गाइस. सो करेक्ट वन आंसर प्लीज. यस लिटरेचर. लीव्स ऑफ लिटरेचर. Often did the harvest to their sickle yield, their furrow often the stubborn glib has broke. ओके गाइड सो कितने लोगों ने तुक्का मारा है भाई आज के इस क्वेश्चन में? हरी अप गाइस. कितने लोगों ने अब तक तुक्का मारा है? अक्कड़ बक्कड़ खेल करके काम चला लिया है. अगर आपने अक्कड़ बक्कड़ खेल के काम चलाया है तो कोई बात नहीं गाइस. दैट्स रियली गुड. दैट्स रियली ग्रेट. वंडरफुल. सुपर्ब. है ना गाइस? यस करेक्ट वन आंसर इज ग्रेज Elegy written in a country churchyard, guys. Yes, fourth one is correct one answer, guys. Got it ना? यही fourth वाला correct answer है. अगर आपको पता चल गया so then it's okay. By the way, अगर आपको नहीं पता चला so then what I can do. And guys, Gray's का जो ये वर्क है ना, yes, Thomas Gray का वर्क guys, Elegy written in a country churchyard. You know, this is really a superb work, wonderful work, a great work, guys, जिसे आप consider कर सकते हैं. Elegy written in a country churchyard बहुत ही superb one work है ना guys? Yes. और आपको opening lines भी याद रखनी चाहिए इसकी. Elegy written in a country churchyard, guys. Yes. Yes, guys. कौन सी हैं? द नेल ऑफ द पार्टिंग डे है ना गाइस. बिगनिंग वाली लाइंस. द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे है ना गाइस. ये ओपनिंग लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ट्रिगर्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? हे गाइस, यू हैव फोर ऑप्शन. द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेशिल, the Peterloo Massacre, Napoleon's exile to St. Helena,
the 7 Years' War? Hey guys, please choose correct one answer. Hey Manzoor Ahmed, you are most welcome. Rosni Kumawat, Akash, Leaps of Literature, Ila Pandey, you all are most welcome. And guys, it's humblest request, please do one share, at least एक शेयर के साथ guys बहुत कुछ कर सकते हैं आप, किसी की हेल्प कर सकते हैं, मेरी भी हेल्प और गाइज आप किसी अपने फ्रेंड की भी हेल्प. ओके, सो करेक्ट वन आंसर गाइज, AD. यस, संदिस्ता हाजरा. करेक्ट वन आंसर है गाइज इसका द स्टॉर्मिंग ऑफ बैशल. बैशल गाइज, दिस इज अ जेल, अ प्रिजन इन फ्रांस. This was a prison in France that was destroyed by the revolutionists. Okay, and French Revolution takes place in the year, so the year is 1789 guys. 1789 French Revolution takes place. Okay, yes, French Revolution takes place in this one year. Okay, so correct one answer is French Revolution, storming of Bashil. Clear guys? Yes. Now guys, next one question. Blank space you have. Who wrote the in 1819 a reaction of furious outrage at the Peterloo massacre? Keats, The Fall of Hyperion. Shelley, The Mask of Anarchy. Byron's Beppo. Goethe's The Sorrow of Young Werther. Guys, hurry up please, hurry up guys. ये तो अच्छे से पढ़ा है आपने, शो भी की थी. यस श्योर गाइज, आइस नाइस, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था गाइज. So hurry up please, select correct one answer. Peterloo massacre guys, you can see reaction of furious outrage at Peterloo massacre. करेक्ट आंसर जल्दी से चूज कर लीजिए गाइस. यस, हरी अप. ग्रेट, वंडरफुल, सुपर्ब. करेक्ट वन आंसर इज गाइस द मास्क ऑफ अनार्की. The Mask of Anarchy. So this is a work by whom? So this is a work by P.B. Shelley guys. And P.B. Shelley is known for what? Do you know guys? P.B. Shelley, a revolutionary, yes, a revolutionary poet guys. Yes, revolutionary. Okay, yes, revolutionary poet. Because Shelley considers if winter comes, can spring be far behind? And guys, one more famous line by P.B. Shelley, our sweetest songs are those which are tale of saddest thought. And you know guys, he was expelled from Oxford with his friend Thomas Hobbes. Yes guys, he was kicked off from Oxford because he wrote a work, Necessity of Atheism guys. There is one more work by Shelley that is known as Revolt of Islam. Yes guys, a number of works are there by P.B. Shelley guys, and really one of the wonderful work, yeah, amazing works he composed. Yes guys, yes, a revolutionary poet, you all are familiar guys. Yes. Then the next one question is the narrative poem Tam O'Shanter was written by. So guys, we have these four options and choose correct one. He was taken out from Oxford for Necessity of Atheism 1811. Yes, Siripal Prajapati, you are right. And thank you so much for your wonderful response. Hey guys, so please choose correct one answer. Jaldi se choose kar lijiye please. Correct one answer guys. I always remember these lines of waste wind in my heart situations. Yeah, Mamta Kuhar, our sweetest song, or those which are tale of saddest thought guys. Hey guys, yes, Tam O'Shanter. So this is a work by Robert Burns. Guys, I want to know something about Robert Burns. Anything guys about Robert Burns you are familiar with?
एंड गाइज द क्वालिटी द थिंग गाइज जो एसोसिएटेड हो रॉबर्ट बर्न के साथ, सो प्लीज लेट मी नो, because guys really Robert Burn is a great poet, and he is also known as something guys, and he also composed a few works. बहुत अच्छे गाइस पोएट कंसीडर किए जाते हैं रॉबर्ट बर्न्स, या स्कॉटिश पोएट, एंड ही इज known as peasant poet or plowman poet guys. Yes, Robert Burns, known as plowman poet, or yes, guys, Scottish national poet. Great. My love is like red rose. Yes, my love is like red rose. Really, guys, बहुत ही अच्छा awesome response है आपका. Always, guys, keep on dropping, guys, important points, important lines, and important, facts about the poet जिनके बारे में मैं questions पूछ रहा हूँ, so that कि you will revise, and even जो आपके fellow students है वो भी आपसे कुछ learn करेंगे, आप उनसे learn करेंगे और वो आपसे learn करेंगे. Vice versa, guys. Really, you will get best information in this way. Hey, the next one is wrote monody on death of Chatterton. Keats, Coleridge, Shelley, or Cowper, guys. Yes, or Cowper, please. You have 4 options. Wrote a monody on death of Chatterton, guys. Yes. Was this session on Unacademy? No, Badri Yadav. This is a session on YouTube, Unacademy Live in TA, UGC Net, not on. Yes. Okay. Hey everyone. So please do select correct one answer. Really. I'm getting your responses. Keats, Coleridge, Shelley, or Cowper, guys. Please. Hey. Everybody, please. Yes, guys, choose correct one answer, and correct answer is Samuel Taylor Coleridge, guys. Coleridge, guys. It's Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge. So, guys, he wrote a wonderful monody on death of Chatterton, guys. Yes. Monody, guys, is what? So, mono and T, guys. So, yes, this is a kind of, also a sad poem. And this particular work was, composed in when? Composed by Samuel Taylor Coleridge in 1790 and rewritten throughout his life, guys. Yes. Okay? Because Thomas Chatterton, a poet who committed suicide as representing the poetic struggle. And you all are familiar, Coleridge was also struggling, guys, and Coleridge he also become, opium addicted too. Okay, guys? Yeah. So this is a monody by Coleridge, guys. Monody on death of Chatterton. This is the title basically. और 1790 के टाइम पीरियड में गाइस कहा जाता है, इन्होंने वहां से कंपोज करना शुरू किया. थ्रू आउट हिज लाइफ ही कंपोज. Sir, these are not the famous work of him. No, yes, Diksha have not famous work, but maybe sometimes famous work को थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता है. Yeah, even Shelley wrote. So Shelley wrote on death of Keats. Okay, yes. Okay, guys. Yeah, clear. Yes. The next one question, guys, is the Blackwood magazine was founded in. The Blackwood magazine was founded in 1825, 1798, 1749, or 1817, guys. Hurry up, please. Choose correct one answer, guys. And I'm telling you, अगर थोड़ा सा stuck हो जाए मेरा वीडियो ना, so please don't worry. अगर stuck होगा तो थोड़ा सा just guys maybe 1 minute के लिए stuck हो, और मैं जल्दी से वेलकम बैक आ जाऊंगा. और क्यों स्टक होगा गाइस? क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा सिग्नल मिल रहे हैं कि मेरा वीडियो स्टक हो सकता है. बट प्लीज डू नॉट लीव द क्लास, है ना? क्लास चलेगी आपकी बराबर. So guys, correct one answer. Yes, the Blackwood magazine was founded in 1817 is the year, guys. 1817 the Blackwood magazine was founded in. And you know, guys, who founded it? William Blackwood, guys. Yes, basically.
And you know, guys, it was launched on 1st of April 1817. And in the title page, image of Scottish historian George Buchanan was there. Okay? Yes. And this one, Blackwood magazine, become a black, you know, guys, a kind of black launching for kids. Kids को बहुत अच्छे से guys criticize किया गया था. You all are familiar. Okay, you all are familiar guys. Yes, कि किड्स की बेचारे की धज्जियां उड़ाने के लिए ये मैगजीन आई थी. विल्सन कॉकर एंड गाइस विल्सन कॉकर के साथ साथ ब्लैक यू नो गाइस जॉन लॉक हार्ट, these all words you know critics कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था. Okay, the next one is specialized in the hobgoblin romance guys. Mary Alcock, Horace Walpole and Radcliffe Oliver Goldsmith guys. Who is specialized in the hobgoblin romance? Hey guys, hurry up please. Correct one answer. जल्दी से चूज करके बता दीजिएगा प्लीज. यस, करेक्ट वन आंसर गाइस. It's really, really superb class for you, for everybody, even guys. Yes. For everybody, guys, this is really a superb class. And please, one thing, guys, do not forget to like the video, share with your friends, and even apna feedback guys, your valuable free feedback, so do drop on comment box. Okay, correct one answer of this one question is Anne Radcliffe guys. Yes, hobgoblin romance, it is also known as the Radcliffe romance guys. Okay, yes, associated with Anne Radcliffe. Okay, guys. Yes. Hobgoblin romance is also known as the... Yes, guys. Got it? Yeah. It means a kind of romance that, contains different kinds of elements like Bhutaha elements and all, guys. Yes. Okay, yes, like ghostly atmosphere and all. Yeah, that is also associated with Horace Walpole, but critically this is famously associated with goblins and all के बारे में depiction, scary type के characters का depiction. Okay, जो Horace Walpole के character हैं वो human beings type हैं, but guys, Anne Radcliffe के character goblin market, you have read magical power and all. That is clear. Yes. The next one question, T.S. Eliot says, no poet, no artist of any art has his complete meaning alone. Why? Because he is part of society? Because no man is complete in himself? Because he is connected with a tradition from he can not break away? Because a work of art must be universal, guys. Now choose correct one answer, guys. This is your time. Take your time, guys, और जल्दी से आंसर चूज कीजिए प्लीज. So correct answer of this one is, yes guys, here is the correct one answer. It's C, because he is connected with the tradition from which he cannot break away. गाइज मैंने एक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया बात गाइज मैंने सबको बताई थी. ओके, जस्ट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. गाइज जैसे जो ट्रेडिशन है ऑलवेज वी हैव टू फॉलो. जैसे गाइज मिल्टन ने मान लीजिए पैराडाइज लॉस्ट लिखा. मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा तो मिल्टन ने गाइज एपिक पैटर्न को एडॉप्ट किया.
Epic pattern guide, so this was universal one. It was earlier adopted by even, you know guys, किसने adopt किया था इसे? So you all are familiar कि इसको किसी ने adopt किया था. You know guys, होमर ने इसके बारे में लिखा था. होमर ने एपिक लिखे गाइस. वर्जिल ने भी लिखा गाइस, है ना? In even Valmiki in India guys, you know Valmiki. And Epic of Gilgamesh is also there. So guys, what does it mean? It means guys, उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया, बट what did he, you know guys, new, उन्होंने ऐसा नया क्या किया? So the thing is individual talent guys, individual talent उन्होंने मिक्स किया, बस यही नया था, बाकी कुछ भी नया नहीं था guys, because he is connected with tradition from which he cannot break away. Okay guys, yes, this is what I want to say. और आपके जो टीएस एलियट है वो यही कहना चाहते हैं, ट्रेडिशन विद इंडिविजुअल टैलेंट गाइस. ओके, यस, and tradition that is historical, you all are familiar. Where do these lines appears? Time present and time past are both contained in time future, and time future contained in time past. 3 quartets, the wasteland, 4 quartets, जेरुनसन गाइस. कौन सी वो पोयम है जहां पर ये लाइंस आपको मिलने वाली हैं? हे गाइस, प्लीज चूज करेक्ट वन आंसर. यस, सो हरी अप गाइस. यस प्लीज. Time present and time past are both contained in time future. So correct one answer of this one question is 4 quartets. Guys, एक ऑप्शन यहां पर थोड़ा सा इधर उधर करने की जरूरत थी. ये 3 क्वार्टेट्स को ये ऑप्शन में रखने की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप अच्छे से कंफ्यूज हो सकते थे. बट अनफॉर्चुनेटली गाइस, 3 क्वार्टेट्स होने की वजह से आपने 4 क्वार्टेट्स फटाफट आंसर सेलेक्ट किया है ना, तो थोड़ा सा समझ में आ ही जाता. Guys, 4 quartets. So this is a 1943 poem, and this is guys basically interlinked, you know, poem that contains 4 parts, जिसमें है एक बर्न्ट नॉटन, ईस्ट कॉकर, द ड्राई साल्वजेस, एंड लास्ट है लिटिल गिडिंग गाइस. ओके, 4 parts are there: बर्न्ट नॉटन, ईस्ट कॉकर, एंड ड्राई साल्वजेस, एंड then little gidding guys, है ना? yes, clear है? yes, so these are the 4 parts even, और ये 4 quartets पूछा जाता है आपके एग्जाम में. Burnt Norton, East Cocker, Dry Salvages, and Little Gidding guys. The next one is and the dead tree gives no shelter. The cricket no relief, and dry stones no sound of water. These lines appears in the wasteland, 4 quartets, the hollow man, or none of these guys. Okay guys, so चलिए जल्दी से आंसर कीजिए प्लीज. आई वॉन्ट टू नो कि आप कितना आंसर, कौन कौन स्टूडेंट्स जल्दी से करने वाले हैं. हरी अप गाइस प्लीज. करेक्ट वन आंसर. एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ, एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर. And these lines appear in hey guys, please correct one answer. Correct one answer of this one question is the wasteland. In the wasteland guys, these lines appears. Opening lines of the wasteland: April is the cruelest month.
ending lines of the wasteland. So da and da, dat, dayadhum and damita. Okay, guys. 5 parts are there in the wasteland. 5 parts, guys, and a number of allusions are there. A number of allusions, guys. Okay. Yes, passing references are there. Please. And we have next one question. How many ethical virtues have been highlighted by Spencer in the Fairy Queen, guys? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सोच करके आंसर दीजिएगा प्लीज. आई एम टेलिंग यू, यस, थोड़ा सा गाइज आपको आंसर सोच करके देना है. हाउ मेनी एथिकल वर्च्यूज हैव बीन हाइलाइटेड बाय स्पेंसर इन द फेयरी क्वीन? 6, 8, 12, 10. Guys, yes, basically students are giving a number of answers and they are indicating towards 6. Okay, one more question, guys, I would like to ask here. How many, guys, ethical values Spencer planned to write all about how many ethical values, guys? He planned to write about how many, ethical values in Fairy Queen. Yes, guys, the question is, please. मेरा क्वेश्चन है कि स्पेंसर ने कितने के बारे में लिखने का प्लान किया था, guys? About how many ethical values he planned to write about in the Fairy Queen, guys. Okay? Yes. Yes. Guys, ये वाला क्वेश्चन है मुझसे 3-4 स्टूडेंट्स ने पूछा था, guys, on my WhatsApp by messaging me personally, guys. उन्होंने मैसेज किया. So answer is 12. प्लान किया था 12 का, guys, but only 6 are completed. ठीक है? So that's why, guys, हम 6 की बात करते हैं और 6 प्राइवेट और 6 पब्लिक की बात की थी. You are right, करिश्मा. Yes, you are right. And these are, guys, 6 virtues. Like you can see, guys, holiness, temperance, chastity, friendship, justice, and courtesy, guys. So these are, okay, these are the 6 virtues जिनके बारे में इन्होंने बात की है. Okay, clear है, guys? Yes. Okay, now proceeding towards the next one. Who was Milton's master? It's Homer, Iliad, Wordsworth, or Spencer. Okay, guys, चलिए, like okay गूगल की तरह, guys, है ना? तो चलिए जल्दी से आप आंसर कर लीजिए फटाफट से. Yes, guys, who was Milton's master? Is it Homer? Is it, guys, Iliad नहीं होना चाहिए, यहां पर वर्जिल कर दिया जाए. ये guys जो है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. It's VIRGIL, वर्जिल. Wordsworth, Spencer, guys, है ना? Yes. So, yeah. Yes, guys, correct one answer is B. Milton was called poetical son of Spencer, guys. Yes, poetical son of Spencer. तो चलिए, guys, एक और क्वेश्चन आप मुझे आंसर कर दीजिए. Basically, Milton is known as the Lady of the Christ, है ना, guys? Lady of the Christ. Am I right? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, guys. Yes, Lady of the Christ, guys, है ना? Yes. तो अब, guys, मुझे अब आप आंसर कर दीजिए. Who called him the Lady of the Christ, please? Who called him the Lady of the Christ? कौन है वो इंसान जिसने मिल्टन को Lady of the Christ कहा? Do you know? लॉन्ग हेयर एंड क्लीन सेव, उनके फ्रेंड ने कहा था. अब नाम नहीं याद आ रहा है. यस, चार्ल्स लैम्ब, हिज फ्रेंड, हिज कॉलेज फ्रेंड.
सो गाइज नाम याद कर लीजिए, है ना, नाम याद कीजिए, नाम बहुत जरूरी है। ओके, यस, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब मिल्टन के फ्रेंड कहाँ थे? लेडी ऑफ द क्राइस्ट तो वो अपने टाइम में जाने जाते थे गाइस, तो चार्ल्स लैम्ब कहां से पहुंच जाएंगे? मतलब आप कुछ भी गाइस आंसर चलेगा, कुछ भी आंसर। चार्ल्स लैम्ब मिल्टन के जमाने में कैसे पहुंचे? गाइस आई एम थिंकिंग अबाउट इट, है ना? यस, हे प्रभु रक्षा करो इन इन बच्चों की प्लीज। अरे चार्ल्स लैम्ब वहां कैसे पहुंच जाएंगे गाइस? ही वाज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट इन हिज टाइम, having oval face, अच्छी से अच्छे खासे, blonde hairs and all, and you all guys marvelous, क्या बात है। चार्ल्स लैम्ब, पीछे पड़ गए चार्ल्स लैम्ब के। ओके गाइज, ओके गाइज, चलिए सोचिएगा एक बार और आंसर कीजिएगा कभी। सो गाइज अब वही मुझे कहना पड़ेगा, स्वयं विचार कीजिए, लाइक दिस, स्वयं विचार कीजिए की तरह गाइज मुझे अब यही कहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना? तो अब स्वयं विचार कीजिएगा। अब आप लोग अब स्वयं विचार कर सके तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर सके तो ठीक, कोई बात नहीं, ना स्वयं विचार कीजिए। मैं नहीं क्लियर करने वाला। देखिए मैं क्यों क्लियर करूं भाई? अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो मैं उसे क्यों क्लियर करूं? The literary device Deus ex machina was extensively used by Shakespeare in what form? Comic denouement, foreshadowing, exposition, or resolution, guys, please. Okay, yes, not fair. करेक्ट वन आंसर गाइड, सबने आंसर देख लिया था ना? यस, द लिटरेरी डिवाइस ड्यूक्स एक्स माकिना was extensively used by Shakespeare in what form? Comic denouement, foreshadowing, exposition और resolution guys. So इसका करेक्ट वन आंसर क्या था? करेक्ट वन आंसर है गाइज इसके लिए, यस, वही वाला करेक्ट है आंसर गाइज। यू गॉट कॉमिक denouement guys, yes. In his comedies you can see happy endings, supernatural elements, guys. God ex, yes, Deus ex machina means God out of machine, yes guys, है ना? Yeah, like in As You Like It, yes, angel, devils, God and all, yeah, Deus ex machina it is. So आपको आंसर मिला या नहीं मिला? प्लीज आंसर आपको मिला या नहीं मिला गाइज, ये बस प्लीज आप मुझे बताएंगे कि हमें आंसर मिला है या फिर नहीं मिला गाइज। और कौन सा वाला आंसर? सो सिंपल गाइज, वही वाला आंसर कि किसने कहा था, और क्या कहा था गाइज? लेडी ऑफ द क्राइस्ट। सो लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहने वाला कौन है? Yes, guys, John Aubrey is correct one answer. Yes, JOHNAUBREY guys, जिन्होंने कहा था लेडी ऑफ द क्राइस्ट guys, ठीक, याद रखिएगा। और अगर ना याद रहे तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको याद दिला दूंगा, है ना? So guys, yes, do not forget to subscribe on Academy Plus. Do not forget to join our paid courses. On the platform guys, we have different kind of courses. We have iconic subscription and we have plus subscription guys. You will get live interactive classes with doubt session with India's top educators, both guys, both the papers with PDF notes, with test series and highly interactive classes guys, recorded नहीं कि जहां पर आप सुनने में भी मजा ना आए। And doubt sessions guys, you can ask your doubts freely to educators, okay? Yes, so live interactive classes, doubt solving pattern, everything we have guys.
So yes, you can join our paid classes too. And these are the charges guys. At least join for 6 month, और 6 मंथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो गाइज आपको पे करने होंगे 10,125 रुपीज। और आपके लिए एक ऑफर भी आया था गाइज, जो ऑफर चला गया। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 7 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन पाइए। 19 लास्ट डेट थी, वो तो चला गया। We have 6 month, 12 month, and you know, guys, 24 month plan. Everything, guys, for you. Okay? Yes. And 12 month इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको 1,000 रुपीज पर मंथ पे करना है और इसके बाद आपको हाईली इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी। सो बाय गाइज एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा अच्छा करते रहें। और मैं तो आपसे यही कहूंगा गाइज कि लेट्स क्रैक इट, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और जो हार गया समझ लीजिए गाइज उसने मन से कोशिश नहीं की। सो यू आर द बेस्ट, यू आर इनबॉर्न विनर। सो गाइज से लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी विद एकेएस राजवीर। लर्न कीजिए गाइज और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड take care guys।